हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है इस सीपीएसआई के नए सेशन में। मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मैं अब देखता हूं यार, वीडियोस पड़ी रह जाती हैं। आप सभी लोग वीडियोस क्यों नहीं देखते? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो झंडू झंडू सवाल को हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक्स के कुछ बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनको हम दरकिनार कर देते हैं। सवाल कौन सा लेके आते हैं? जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में आने लायक होता है। आज याद रखना, आज लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने उठाए हैं सीएचएसएल की किसी प्रीवियस पेपर से। यानी कि एक पेपर से नहीं उठाए हैं, मतलब कई पेपरों से उठाए हैं। लास्ट के कुछ सवाल और एडवांस के सवाल है, ज्योमेट्री के सवाल हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, व्हाटएवर जितनी भी चीजें हैं, मतलब मेरे दोस्त करते जाइए, ठीक है। चलो, ये देखो, ये आपके लिए मोटिवेशन कोड बहुत ही प्यारा। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चला गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। सही बात है यार भाई। देखो, तैयारी करने वाले कितने हैं? बहुत सारे हैं। एसएससी का फॉर्म कितने लोग डालते हैं? लाखों में डालते होंगे, 20 लाख 10 लाख इसके आसपास तो जो है सीपीएसआई का फॉर्म पड़ता ही पड़ता है। अब एक बात बताओ, इतनी भीड़ में मतलब वैकेंसी कितनी होती है? 4300 वैकेंसी। तो मेरे दोस्त, पहली बात तो सिलेक्शन उसी का होगा जो टाइम की कदर करेगा और भीड़ में भी जो रास्ता बनाना जानता होगा। कुछ होते नहीं, कुछ जैसे भीड़ में कुछ छुटकू से होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके फिट एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी लीडर वगैरह का वो स्पीच चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं घुस घुस सबसे आगे वही पहुंच जाते हैं। तो उन्हें आता है रास्ता बनाना। तो मैं ये नहीं कहता तुम छुटकू हो, क्योंकि सीपीएसआई में तो छुटकू नहीं, बड़कू बड़कू चाहिए, है ना भाई। चलो, फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ये आज का आपका पहला सवाल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये सवाल आप जानते हैं, मैं शाम वाले सेशन में, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं शाम वाले सेशन में, इवनिंग सेशन में, इवनिंग सेशन में मेरे दोस्त, इवनिंग सेशन में जो होता है 8 PM पे, 8 PM पे, ठीक है मेरे दोस्त, मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री की फुल डिटेल क्लास ले रहा हूं। फुल डिटेल क्लास, फुल डिटेल, ठीक है। फुल डिटेल क्लास चल रही है वहां पे, फुल डिटेल क्लास चल रही है, ठीक है। और मेरे दोस्तों, आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आज मैं ये सवाल करा रहा हूं। कल मैं वैल्यू पुटिंग ही स्टार्ट किया था। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग स्टार्ट किया था। वैल्यू पुटिंग। और मेरे दोस्तों, याद रखना, अब ये जो आपका सवाल होगा ना, ये मात्र वैल्यू पुटिंग से ही होगा, मात्र वैल्यू पुटिंग से। तो थीटा की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है ना, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। यानी ना ही 0 होनी चाहिए और ना ही 90 होनी चाहिए। तो क्या करें? हमारे पास क्या क्या वैल्यू है भाई? हमारे पास 30, 45 और 60 और 0 और 90। हमारे पास कुल मिला के जो वैल्यू हम याद किए हुए हैं, यही वैल्यूज तो है। अरे चाहे साइन की हो, चाहे कॉस की हो, चाहे कॉसिक को हो, टेन कॉट जो भी हो, हमें 0 से लेके 90 तक ही वैल्यूज याद है, और तो कोई हमारे पास वैल्यू है नहीं। तो इन्हीं में से किसी एक को उठा के रख लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। मेरे दोस्तों, आपको दिमाग और होश, जोश और होश दोनों नहीं होना है, बहुत आराम से देखना है, दोनों को एकदम चौकन्ना रखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मैं या तो इसको रख दूं, या तो मैं इसको रख दूं, या तो मैं इसको रख दूं। मैं कहूं ना, एक काम करो, पहले यहीं से चेक करते चलो। तो अगर मान लो मैं 30 रखता हूं, अगर मैं 30 रख दूंगा तो यहां पे आएगा साइन 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। फटाफट करो, 1/4 से 2 से 2 कर जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा। हाँ है ना, ये बात क्लियर है। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पे मैं जब cos 30 की वैल्यू रखूंगा तो 5√3 मिलेगा हमें। मेरे दोस्त बताओ, √3 मैं यहां कहां खत्म करूंगा? और खत्म ही नहीं होगा तो 0 कैसे आएगा? इसका मतलब यह है कि मैं 30 नहीं रख सकता हूं।
मेरे दोस्त मैं 45 भी इसीलिए नहीं रख सकता हूं क्योंकि यहां तो रूट का 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां रूट का 2 नहीं खत्म होगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, रूट आई मीन 60, एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा है। अब चाहे यहां पे रख के चेक करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। सीधे हमें जो वैल्यू पूछ रहा उसमें रखो। तो cos 60, ठीक है, cos 60 और प्लस tan 60। तो मेरे दोस्त cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू रूट का 3, तो टोटल जो वैल्यू आएगी 1 + 2 रूट का 3। हाँ या ना बोलो, क्लियर है कि नहीं? देखो कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ये क्या दे दिया है? अरे नहीं यार, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चे ने। यार ये आजकल के बच्चे ना बहुत गलत टाइप करते हैं। देखो गलत टाइप किस लिए किया है, ये हर जगह ऑप्शन कई जगह एक ही रखा है, ठीक है? तो इसको जरा चेंज कर लो, ऑप्शन चेंज करो, ऑप्शन एक कोई भी एक चेंज कर लो, उसी को बना लो, ठीक है क्या? कोई भी एक चेंज कर लो, मैं इसी को चेंज कर लेता हूं, इसको बना देता हूं, ठीक है क्या? ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। तो मेरे दोस्तों ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही मैंने बनाया है और यही वाला आपका ऑप्शन है। बाकी सारी चीजों को गोली मारो, समझ रहे क्या? ओके फाइन। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। देखो बच्चे फटाफट करो क्योंकि आज हम थोड़े से ज्यादा सवाल लेके आए हूं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। चलो भैया एक मैं ट्रायंगल बना दिया मैंने ओबीसी एबीसी, ये ए रहा, ये बी रहा और ये रहा सी। मेरे दोस्त आपसे कहा जा रहा है कि एसी पर कोई बीडी एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और कह रहा है ई जो है, ई इज अ मिड पॉइंट, इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, पॉइंट नहीं इज अ मिड पॉइंट, ऐसे होगा मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट मत रखो, पॉइंट ही करो, ठीक है? पॉइंट ही छोड़ दो, जो कहा वही करो, पॉइंट ही है। तो अगर पॉइंट है तो चलो भैया ये हो गया ई एक पॉइंट, है ना? क्लियर, बीसी पे एक पॉइंट ही था। आगे पढ़ो, कह रहा है कि बीई इज इक्वल टू एक्स। भाई बीई इज इक्वल टू एक्स यानी ये वाला एक्स की डिग्री। कह रहा है कि ईएसी, भाई साहब ईएसी यानी ये वाला एंगल कितने के? सर ये वाला एंगल 46 के। अच्छा जी, सर जी ये वाली वैल्यू यानी कि ये बी वाली वैल्यू, ये वाली ईबीडी, तो ईबीडी इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री की। अच्छा जी, तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, आप कहेंगे क्या? मैं कहूंगा ये कि बताओ ये वाला एंगल कितना है, फटाफट बताओ ये वाला एंगल कितना है? दोस्तों आपको दिख ही रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 होगा। मेरे दोस्त ये 60, ये 90, तो ये वाला कितना होगा बताओ फटाफट से? सर ये 30 होगा, हाँ या ना? 30 होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि आपके पास ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये सी है, ये ई है, ये एक उसका बहिष्कोण है, इसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है? ये वाला एंगल 46 है, ये वाला एंगल 30 है। तो आप मुझे खुद ही बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मेरे दोस्तों एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू होता है इंटरनल, मतलब जो जो दोनों दूर के इंटरनल एंगल होते हैं ना उनका सम। तो इन दोनों का सम करोगे तो भैया आएगा 76। कितना आएगा? 76। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 76। आपसे पूछा क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि 76। 76 हाँ या ना? क्लियर है ना? अगला चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब किया जाता है। तो मेरे दोस्त पहले तो वो ट्राइंगल बनाओ जिसमें सर्कल है, और मेरे दोस्तों मैंने लो ये कर दिया, ओके भाई, ठीक है। मेरे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये अगर ए है, ये अगर बी है, अगर ये सी है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी क्या? कि यहां से दो टेंजेंट, यहां से दो टेंजेंट, यहां से दो टेंजेंट, और उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। कर कैसे लेंगे? क्योंकि भाई जो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा इतना ही डिस्टेंस इसका होगा, जितना ही डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टेंजेंट है, स्पर्शरेखाएं हैं। फटाफट देखो क्या क्या चीजें दिया हुआ है, इसके बाद हम करते हैं। ए क्यू की वैल्यू कह रहा है, अच्छा पहले ये देख लो कहां कहां पी क्यू आर है। तो ए बी को है आर, ए बी को आर करता है, ठीक है? और कौन सा है? बीसी को पी करता है, बीसी को पी करता है, इसको क्यों करता है? तो ए क्यू की वैल्यू कह रहा है भाई साहब 3.5 के। अच्छा
आगे तो बाई 3.5 तो ये भी 3.5 होगा, है ना, दोनों तो टेंजेंट है। पीसी की वैल्यू कितनी है भाई, पी और सी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू हमारे दोस्त 4.5, तो ये भी 4.5 होगा, और ये वाली वैल्यू 7 कह रहा है तो ये भी वैल्यू 7 होगा। एक काम करो, एक एक बार इन तीनों को जोड़ लो, एक एक बार इन तीनों को जोड़ लो। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है। तो ये काम करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तीनों को जोड़ो। या फिर मेरे दोस्तों आप एक काम करो, इन्हीं तीनों को एक बार जोड़ लो और 2 गुना कर दो। तो यहां देखना 4 4 8 हुआ, 8 और 7 कितना होता है 15, तो 15 का 2 गुना कर दो, 15 2 30। तो जो पेरीमीटर आया यानी कि पी बराबर जो आया वो आया 30 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आप करेंगे कैसे, आप हमेशा ही इन तीनों को सम कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे, पेरीमीटर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चा, अगला सवाल ये है कि पहली बात तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 15, 18 and 36 leave the क्या कह रहा है, leaves the same remainder 9 in each case and is divided by 11। कह रहा है कि 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ साथ मेरे दोस्तों 9 रिमाइंडर देना चाहिए, 9 रिमाइंडर निकालने के बाद उन सबसे भी डिवाइड होना चाहिए। सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, सबसे इजी तरीका, सबसे पहले ये देखो कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कह रहा है वो कि ये जो नंबर है ना ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो क्या ये 11 से डिवाइड होगा, सर जी कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, सर जी 100% डिवाइड होगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, सर ये भी नहीं डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट का सम हमें पता है, ये इसका सम 8 हो जाएगा, इसका सम 1 होगा, दोनों को घटाएंगे तो 7 ही आएगा, कभी भी नहीं घटेगा। यहां पे भी अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो, अल्टरनेट डिजिट हो जाएगा मेरे दोस्तों 7, यहां 9 2 11 के, तो 11 में से 7 घटाओ या 7 में से 11 घटाओ, बचेगा 4। मेरे दोस्त ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ डिवाइड कौन हो रहा है, सिर्फ ये वाला नंबर। तो आपका देखो आंसर जो है ना वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही निकल जाता है। अदरवाइज आप सवालों को करेंगे कैसे, आपको मैं बता दे रहा हूं। देखो यहां से आप सभी का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद उसमें 9 ऐड करोगे, ठीक है, अच्छा 9 ऐड करोगे, फिर इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। लेकिन फिर वो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके एलसीएम में के का मल्टीपल लेना होगा और प्लस इसके बाद 9 अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे 15, 18 और 36, इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे और इनके एलसीएम में के मल्टीपल ऐड करेंगे और 9 प्लस करेंगे। अब अगर ये तीनों मिलकर अगर 11 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका आंसर होगा, और 11 से डिविजिबिलिटी का लोग जानते हैं, आपको पता है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। देखो आपसे कह रहा है ये सारे नंबर हैं, कह रहा है कि देन व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कह रहा है क्या हुआ, 12 से डिवाइड होता है, तो बताओ क्या करें इसमें। मेरे दोस्त जो मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, मैं अपने दिमाग से ये कह रहा हूं कि पहले ये देख लो कि क्या ये नंबर्स 4 से कट जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है 4 से कटना, 4 से कटेगा ही नहीं। अच्छा अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो एक काम करो, देखो क्या 3 से कट जाएगा, यहां देखो 3 3 तो कटेगा, 3 2 5, 5 4 9, 1 बच जाएगा, यहां भी नहीं कटेगा, 5 2 7 और 1 8 4 12, ये कट जाएगा 3 से। देखो 2 से तो ये कट जाएगा, तो आप एक काम करो 6 से काट लो, 6 दूना 12 है ना, और 3 से काटो, 3 चौके 12, बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, यहां 2 से काटो, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा है 2। मेरे दोस्तों एक काम करो 2 से काट लो। आप ये बात जानते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट का सिर्फ 1 ही डिजिट डिवाइड करना है, तो लास्ट का अगर 1 डिजिट डिवाइड करेंगे तो आप बताओ 2 को मैं अगर मतलब 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आया, ओवर ओवरऑल जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। अच्छा 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें, तो होगी ना गड़बड़। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, फिर समझना, फिर अपने सवालों में इसको इंप्लीमेंट करना। याद रखना जो हमने जिस नंबर से इसको काटा है और जिस नंबर से इसको भी काटा है, ठीक है, जिस नंबर से मैंने इसको काटा, किससे काटा, 6 से काटा है, और इसको भी 6 से ही काटा है। तो जिस नंबर से मेरे दोस्तों काटा है उसी नंबर का इस आने वाले रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देना,
तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर अब क्या होगा, रिमाइंडर आपका 6 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझेगी कि ऐसा क्यों हुआ, रिमाइंडर ऐसा क्यों नहीं आया। मेरे दोस्तों मैं एक छोटा सा सवाल दिख रहा हूं, देखो 4 बटा अगर मैं 6 बोलूं, यानी मैं बोलूं अगर 4 में आपको 6 से भाग देना, तो फटाफट रिमाइंडर बताओ, तो आप कहेंगे सर जी किसी बार नहीं जाएगा, ये तो 0 बार ही जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि देखो मैं इससे काट देता हूं और यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, तो आप बताओ रिमाइंडर कितना हुआ। सर जी अब तो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो क्या बताओ इस रिमाइंडर से ये रिमाइंडर टैली किया? तो मेरे दोस्तों जवाब होगा नहीं, यहां तो 2 है, यहां 4 है, ये गड़बड़ है। तो अगर गड़बड़ है तो आपको करना क्या पड़ेगा, रिमाइंडर वही लाने के लिए, 4 ही लाने के लिए आपको जिस नंबर से इन दोनों को काटा है, यानी कि 2 से मैंने इन दोनों को काटा, तो 2 का गुणा कर देना, तो 2 दूना 4। देखो अब रिमाइंडर आया कि नहीं आया, 4, तो इसका रिमाइंडर तो 4 ही होगा मेरे दोस्त, और तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ अगला सवाल पढ़ो फटाफट, पढ़ो फटाफट। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 65। तो मैं इन सब का सम निकाल लूं, इन सब का जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 5 15 की 5, 3 6 के 18 और 1 19, 195 के। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो एवरेज निकलेगा, तो ए और बी का सम निकाल लो, है ना। मैं ए और बी का सम निकाल लेता हूं, ये कितना आएगा 126 127 है ना, 127, ठीक है क्या। और फिर कह रहा है कि द एवरेज ऑफ बी एंड सी, तो मैं सॉरी ए एंड सी, तो ए एंड सी का मैं सम निकाल लूं, तो हो जाएगा 5 2 10 के 0 कैरी गए, 7 2 14 15 के 5 कैरी हो गया, 1 6 2 12 13, 135, 0 हटा लो यहां से। आप मेरी बात समझ गए? आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए, तो एक काम करो, कुछ नहीं मेरे दोस्त, सबको जोड़ लो, इनको जोड़ लो पहले, तो आएगा 2a प्लस bc, है ना, दैट इज इक्वल टू 7 5 12 के 2 हुआ, कैरी हो गया 1 3 2 और 1 5 हुआ, 1 6 हो गया, है ना, और ये हो गया। तो मेरे दोस्तों एक काम करो, इस वाले नंबर में से ये घटा लो a प्लस बी प्लस सी। जब a प्लस बी प्लस सी घटाओगे तो आप जानते हो यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, है ना, a बचेगा, यहां का 5 यहां का 62, तो हो जाएगा 67। तो a की वैल्यू कितनी होगी 67, कितनी होगी मित्र 67। बोलो आसान था कि नहीं, अरे बोलो आसान था कि नहीं। अब बताओ ये इसमें कितने बच्चे फंसेंगे, जो हमारी शाम वाली क्लास देख रहे हैं ना, जवाब होगा 0% बच्चे जो शाम वाली क्लास देख के आ रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं, आप जानते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और जैसे ही 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो ये tan का कॉट हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 57। अब आप ये जानते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो सर जी 1 होती है, होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है, माइनस कॉस 90 की वैल्यू मेरे दोस्तों होती है क्या 0 माइनस। देखो फिर मैंने वही कहा था कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 66। और आप जानते हैं tan कॉट दोनों ही हैं, या मैंने आपको बताया कि इन दोनों की वैल्यू 90 के बराबर होती है, तो इन दोनों का ही मल्टीपल क्या बनाता है 1 बनाता है, तो यहां बनेगा सिर्फ और सिर्फ y, यहां बनेगा y/2। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अपनी सर जी बिल्कुल क्लियर है। एक काम करो, यहां हो गया, अरे यहां क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां होगा 2 माइनस 2y, दैट इज इक्वल टू y के, दैट इज इक्वल टू y के, है ना, दैट इज इक्वल टू y के। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो आएगा 2/3y के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2/3 के, किसके आएगी 2/3 के, किसके आएगी 2/3 के। तो 2/3 कहां पे है, ऑप्शन में तो है ही नहीं 2/3, ऑप्शन में तो है ही नहीं 2/3, क्या करें मेरे दोस्तों। एक बात मैं बताऊं आपको सीरियसली, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो ये है कि मुझे जहां तक लगता है इस सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और मैं 1 सेकंड के लिए देख लेता हूं, ठीक है, बस 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, सवाल को मैं देख लेता हूं, चिंता मत करिए। देखो भाई यहाँ पे 4 था, ठीक है, यहाँ पे 4 था, और देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो यहाँ पे 4 था, ये 4 ही है, ठीक है भाई, क्लियर है, आप क्लियरिफाई हो गया बिल्कुल। चलो, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ 4 होगा
यहाँ डेफिनेटली 4 होगा। अरे यहाँ तो 4 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इसमें 4 होगा, इसमें 4 होगा, तो ये 4 को 8 कर देगा और क्या, 8/3। तो 8/3 हो जाएगा वैल्यू, है ना। चलिए अगला जो सवाल है, कह रहा है कि इफ 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट का नंबर है, कह रहा है ये डिविजिबल बाई 72। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो 72 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको 9 और 8 में ब्रेक कर लेंगे, यानी ये 9 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। आपको पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भाई, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कट जाएंगे। तो 8 से काटो, देखो 8 9 तो 72 हो गया, यहां बचा 6। ठीक है, अब y की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, कि y की वैल्यू मैं क्या क्या रखूं कि 8 से ये कट जाए। तो पहली बात तो y की वैल्यू सर जी आप 4 रख सकते हो, क्योंकि 8 8 64 होगा। क्या y की वैल्यू 6 रख सकते हो, नहीं। y की वैल्यू फिर इसके बाद 64 के बाद 72 ही कटेगा, या 64 के बाद क्या कटेगा बताओ, 64 के बाद फिर 72 ही कटेगा, फिर और तो कोई कटेगा नहीं। यानी कि y की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, y की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो 4 है। आगे आप देखो, यहां पे अगर 4 हो गया तो आप कह रहा है कि ये 9 से भी डिविजिबल है। अगर ये 9 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब यह कि इन सभी डिजिट का जो सम होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो फटाफट 9 से जितने नंबर 9 बट रहे हैं उसको काट दो, तो 9 हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब जरा देखो, ये हो गया 7 5 12, सॉरी 8 7 15 के 15 15, तो 15 15 हो गया 30, 30 हो गया। ठीक है, और 5 4 9 ये भी हो गया, अरे किधर चला गया, देखो 5 4 9 ये भी हो गया। यहां 8 7 15 15 हो गया 30 के, और प्लस x के। अब आप खुद ही बताओ कि x की वैल्यू मैं क्या रखूं, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 9 से कट जाए। तो आप ये जानते हो कि 9 3 27, 9 चौका 36 होता है, यानी कि यहां अगर 36 होगा तो ही ये कटेगा नंबर। तो x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए सर जी, x की वैल्यू 6 रखनी चाहिए, सीधी सीधी बात है, x की वैल्यू 6 रखनी चाहिए, y की वैल्यू 4 रखनी चाहिए, दोनों को घटाओगे तो आएगा 2। क्या आएगा 2, यही तो पूछा था, x माइनस वाई। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना भाई। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट। ये बहुत ही इजी सवाल है, कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। तो ए किसी टैंक को भर सकता है कितने में, 15 आवर्स में, बी किसी टैंक को भर सकता है 18 आवर्स में, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 15 छक्का 90, 18 25 90 हो जाएगा, ये इफिशियंसी होगी दोनों की। कह रहा है कि बट पाइप आर ओपन सिमल्टेनियसली, एक साथ खोले जाते हैं, फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। कह रहा है कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, कह रहा है कि टंकी कितने दिन में भर जाएगी। तो मेरे दोस्तों 90 धारिता को अगर 11 क्षमता से भरा जाएगा तो आप जानते हैं 11 8 88 होगा बटा 2 होगा, आई मीन 2 सही 8 से 2 बटा 11, तो जहां भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखो। अगला कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट पॉइंट O। तो मेरे दोस्तों एक बना लो पहले ट्राइंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो O पे मिलते हैं। आपको कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है 142 है, 142 है, तो आपसे कह रहा है कि देन द मेजर द एंगल A। तो मेरे दोस्त आप ये बात जानते हो कि यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा, इस पूरे एंगल का जस्ट हाफ बनेगा, इस पूरे एंगल का जस्ट हाफ बनेगा। तो अगर पूरे एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये बनेगा θ/2, इसको मैं अल्फा मान लूं तो ये बनेगा α/2, है ना। और आप ये बात जानते हो कि अगर इस वाले ट्रायंगल में, ध्यान देना जरा, अगर इस वाले ट्रायंगल में, मैं इसको तो कई बार बता चुका हूं, अब तो बताने की जरूरत है नहीं। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं 142 को 180 से घटा दूं तो जो एंगल बचेगा वो इन दोनों एंगलों का सम होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका जो सम होगा वो 180 माइनस 42, तो माइनस अगर घटाओगे तो आप जानते हो यहां कितना बचेगा। सर बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताओ। तो यहां 40 और 40 80 होता, यानी कि 38। तो अल्फा प्लस यहां पे थीटा रख लो, थीटा दैट इज इक्वल टू, ये डबल कर दो तो 8 2 16 के 6 76 डिग्री। तो अगर ये 76, ये दोनों मिलके 76 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना होगा बताओ फटाफट से। 180 में से घटा लो, तो 180 में से घटाओगे तो 104 ही तो आएगा, है ना, 104। अरे भाई ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 76 के, तो ये वाला एंगल 180 में से घटा लो, और क्या,
ये बहुत 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 ज्यादा प्यारा सवाल है। देखो जरा यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या लिखा है भाई। मैं और कोई पेन ले लेता हूं, आप नहीं तो बोलोगे सर जी गड़बड़ हो गया। देखो जरा, ये पूछा है CHSL 16/10/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और एक बार देखना कि कितना इजी सवाल है। इसमें पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये एन है ना, जो एन जो यहाँ पे लिखा गया है, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है यार, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, ये जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। एन जो है ना, ये यहाँ नहीं है। यहाँ कौन सा एंगल बन रहा बताओ, यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। तो एन की जो वैल्यू है ना बच्चा, मैं बताता हूं कहाँ है। जो एन है वो यहां है, ठीक है, एन डिग्री। अब फटाफट सोचो, देखो तुम सोचोगे तो ही होगा, दूसरे के सोचने से नहीं होगा। देखो अगर मैं कह दूं कि अगर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बच्चा, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपसे कह रहा है ये साइड बराबर इस साइड के है, कह रहा है ना कि OQ बराबर QR के, OQ बराबर QR के। अगर ये कहा है तो इसका मतलब इसके सामने का ये एंगल बराबर इसके सामने का ये एंगल, यानी ये एन तो भैया ये भी एन। बोलो हाँ या ना, बोलो पहले हाँ या ना। बिल्कुल सर हाँ। तो एक बात बताओ, अब इस वाले ट्रायंगल का ये बहिष कोण है, यानी एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल जो एंगल होता है, इंटीरियर दूर के दोनों एंगल के सम के बराबर होते हैं, ये हो जाएगा 2n के। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं 2n के? अरे बोलो होगा कि नहीं 2n के? आप कहीं सर बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 2n के ही बराबर होगा। अच्छा जी, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो और ध्यान से ये सोचो, क्या कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है, ये दोनों ही रेडियस है ना, ये दोनों ही रेडियस है, ठीक है, ये दोनों ही रेडियस है, हाँ दोनों ही रेडियस तो है। तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त वो एन तो ये भी है। एक बार जरा ध्यान से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बताओ फटाफट से। ये एन हो गया, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो तो ये हो जाएगा। भाई हमें तो साफ साफ दिख रहा है ना, हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यही होगा। तो ये 2n तो ये भी 2n है ना, ये 2n तो ये भी 2n। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों ही, आप मेरी बात समझ गए, ये दोनों ही 2n होगा, यानी ये भी n, ये भी 2n और ये भी 2n। अब जो मैं ट्रायंगल बनाने वाला हूं बड़े ध्यान से देखो, और ट्रायंगल का नाम भी लिख दूंगा ताकि तुम समझ जाना। देखो यहां है O, ऐसे बढ़ा लो इसको, यहां है P और यहां है R। मेरे दोस्त ये n है, देखो जरा ध्यान से, ये n है, ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला 2n के बराबर है, ये P लिख रहा हूं, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये दोनों इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि ये 3n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3n के बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई अगला सवाल है ये, अगला देखो, कह रहा है कि दिए गए आकृति में AD जो है ना, ये AD है, देखो ये AD, ये कह रहा है कि CAB का बाइसेक्टर है, CAB का बाइसेक्टर है, CAB का क्या है? बाइसेक्टर है। नहीं लिखा है क्या? अरे का है नहीं, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब अर्धक है, ऐसे लिख रहे हैं, अर्धक है, बाइसेक्टर है। और ये इसका BD जो है, इसका अर्धक है, ये दोनों ही बाइसेक्टर है। कौन? ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। अगर दोनों ही बाइसेक्टर है तो आप ये कह सकते हैं मित्र, अब एक सेकंड रुकना, मैं पेन का कलर चेंज करूं फिर बताता हूं। ध्यान से देखो, देखो ये सारे CHSL के सवाल है, मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, आप जानते हो। मतलब अगर मैं इसको थीटा मानूं तो भैया ये भी थीटा होगा, और मैं अगर इसको अल्फा मानूं तो भैया ये भी अल्फा होगा। ये दोनों ही ऐसी चीजें होंगी, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। गॉट इट? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है कि जो C वाला एंगल है ना, ये जो C वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 34 डिग्री के। अच्छा जी, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ADB की वैल्यू, ADB की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से जरा मुझे एक बात बताओ कि इस वाले एंगल की वैल्यू हो क्या सकती है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं बस उतना उतना ध्यान दो, कह ही रहा हूं। मैं एक और पेन लेता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि क्या इसमें हो सकता है। आओ सर,
देखो मैं रेड वाला यूज कर लेता हूं, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं ये वाला जो मैं बना रहा हूं उस वाले ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से, ठीक है। और ये इसका क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल है, यानी इसका बहिष्कोण है। अगर ये इसका बहिष्कोण है तो आप कह सकते हैं कि जो बहिष्कोण होता है, जो बहिष्कोण होता है, ठीक है ना, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल दोनों एंगलों के बराबर होता है। अब एक इंटरनल एंगल मेरे पास है ही नहीं, तो एक इंटरनल एंगल क्या होगा भाई, एक्सटर्नल एंगल में से एक वाला इंटरनल एंगल में घटा दूं तो ये दूसरा वाला इंटरनल एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये वाला जो होगा अल्फा माइनस थीटा होगा। बोलो हाँ या ना, इसकी वैल्यू अल्फा माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगी, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सवाल का आंसर क्या होगा ये भी बिल्कुल क्लियर होता नजर आ रहा है। अब सोचो क्यों, कैसे? तो मेरे दोस्तों याद रखो, अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल में, जिस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाला, ये पूरा वाला एंगल क्या होगा सर जी? ये एक्सटर्नल एंगल होगा इसका। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा? इन दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि 34 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसको उधर करोगे तो आएगा 34, 2 कॉमन ले लोगे, अल्फा माइनस थीटा, इसको इधर करो, काट दोगे तो आएगा 17 अल्फा माइनस थीटा। समझ रहे हो? ये चीज ठीक है क्या? ये चीज। नेक्स्ट अगला चलते हैं अगले सवाल पे। देखो जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहा एडी की वैल्यू 3 है भाई, एडी की वैल्यू 3 है। अच्छा, एडी की वैल्यू 3 है, तो देखो एडी की वैल्यू 3 है, एडी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि ए बी की वैल्यू, अरे और क्या दिया, डी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 4 है। आपसे कह रहा है कि ए बी, ये पूरे वाले की वैल्यू है 12, पूरे की वैल्यू 12, तो आप खुद बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? 5 7 5 12, ठीक है भाई, क्लियर। और आगे देखो, कह रहा है एफ जी की वैल्यू, पहले देखो बी एफ की वैल्यू 2 है, ये वाली वैल्यू 2 है, ठीक। एफ जी की वैल्यू कितनी है? 6 है, चलो भैया 6 है। आपसे कह रहा है कि बीसी की वैल्यू 10 है, बीसी की यानी पूरे की वैल्यू कितनी है? 10 है, पूरे की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2, यानी पूरे की वैल्यू कितनी है? 10। आप ये बात समझ रहे हैं मेरी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो सीएचएसएल का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, इसको भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे दोस्तों इसको थीटा मान लो। आपसे क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखना। थीटा अभी मैं नहीं मानना चाहता, लेकिन मैं सवाल को पहले ही कर चुका हूं तो मैं थीटा मान ले रहा हूं, बट आप ध्यान से सोचो कि आपसे कह रहा है कि एम अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी। अब एम क्या है? एम आपका एक चतुर्भुज एफ जी डी ई, एफ जी क्या कह रहा है? एफ जी डी ई इसका एरिया है, और एन क्या है? पूरे एबीसी का एरिया है। तो आप खुद बताओ कि अगर किसी त्रिभुज का एरिया निकालना है और आपको तीनों भुजाएं भी नहीं दी गई हैं, आपको परपेंडिकुलर भी नहीं पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? मेरे दोस्तों एरिया निकल सकता है साइन रूल से। साइन रूल कैसे होता है भाई? साइन रूल होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो उसके दो अगल बगल की भुजाएं और बीच का एंगल, यानी समझ लो अगर मैं कह दूं बीसी इंटू ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया, ठीक है क्या? आपसे क्या कह रहा है? पहले एम निकालो, पहले इसकी वैल्यू निकालो। देखो जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? मैं अगर टोटल इतने का एरिया निकाल दूं और इस वाले में से ये वाला एरिया मैं घटा दूं, दोनों में ही साइन थीटा है, तो मेरे दोस्तों एक काम करो, पहले ऊपर एम का ही एरिया लिखना है, तो 1/2 साइन थीटा हर जगह आएगा, इसको तो कॉमन ले लो। अब अगर ये पहले टोटल का एरिया निकालना है तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं 5 4 9 गुणा इसकी वैल्यू क्या होगी सर जी? ये हो गया 6 और 2 8 के। घटाना किससे है मेरे दोस्तों? घटाना ये वाली वैल्यू, ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटाना, तो ये 5 है और ये 2 है अपॉन एबीसी का एरिया क्या है आप जानते हैं? 1/2 नहीं लिखा था, 1/2 लिखो, 1/2 साइन थीटा, यहां से भी कॉमन ले लो। बीसी की वैल्यू क्या मेरे दोस्तों? 10 है और ये 12 है, 8 9 72 10 हो जाएगा 62/120 के, 31/60 के, 31/60 के, 31/60। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल अगले पे चलते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि एक नियमित पंचकोण यानी पंचभुज है, ये मेरे दोस्तों एक पंचभुज है, ये पंचभुज है, और आप जानते हैं अगर पंचभुज है तो एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होगा, एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू 360/n यानी कि 5, तो 5 से काटोगे तो आएगा कितना? 5 छक्का 30 और 5 7 35 और 5 दूना 10 यानी कि 72 डिग्री। ये 72 डिग्री होगा, है ना? 72 डिग्री होगा। और अगर ये 72 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा सर? ये 108 होगा, है ना?
ऐसे ही सारे एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे, 72 होंगे, सारे इंटरनल एंगल क्या होंगे, 108 होंगे। हाँ या ना, क्लियर इतनी बात। अब फटाफट जो कह रहा है उसकी वैल्यू फटाफट बता दो। कह रहा है कि एबीसी, तो भैया एबीसी ये एक्सटर्नल एंगल मतलब इंटरनल एंगल है, तो इसकी वैल्यू 108 होगी। आपसे कह रहा है कि ईजीडी, भाई ईजीडी इस वाले की वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू तो 108 होगी क्योंकि इंटरनल एंगल है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी भाई, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये तो 72 होगी। तो अगर ये 108 ये 72, तो फटाफट बताओ ये कितना सर, ये 36 होगी, है ना, 36 होगी ना, हाँ ठीक है 36 ही होगी। तो 36 गुना क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। अरे ईजीडी की वैल्यू 36 होगी, 2 का गुणा कर दो 36 गुना 72 के। अब आ जाओ बीएजी की वैल्यू, बी ए जे की वैल्यू, तो 72 है, 72 का 3 गुना कर दो, 72 का 3 गुना करो कितना आएगा, 216 शायद, है ना। 3 दूना 6 और 3 7 21, बिल्कुल सही है, बटा 6 करना है। तो जोड़ दो सबको, तो 8 2 10 6 16 के 6 कैरी हो गया 1, है ना, 2 7 2 9, ठीक है, और यहां हो गया 2 और 1 3, तो 6 छाके 36 और 6 छाके 36 के, तो 66 डिग्री आ गया भाई साहब इस पूरे सवाल का आंसर। तो बब्बू उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे उनका तो ठीक है, जो नहीं देखेंगे वो अपना देखेंगे, क्यों भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।